नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड। बेटा आज करेंगे ईवीएस। ईवीएस का जो पहला चैप्टर है वो सिर्फ आपने उसमें अपना नाम, आपके स्कूल का नाम, अपने मम्मी पापा का नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी क्लास, वो सारा का सारा फिल करना है और वो सारा का सारा आप खुद फिल कर सकते हो। तो आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है माय बॉडी, मेरा शरीर। बॉडी क्या होता है? शरीर। तो इसके अंदर इस शरीर को एक छोटी सी बच्ची है गीता, उसने समझाया है इस चैप्टर को। तो लड़की बोलती है हेलो आई एम गीता, मैं गीता हूँ। टुडे, टुडे का मतलब होता है बेटा आज। आई विल टेल यू हाउ वी वॉक, प्ले, राइट, थिंक एंड ब्रीथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे चलते हैं, कैसे खेलते हैं। वॉक माने क्या होता है बेटा? चलना। प्ले माने खेलना। राइट माने लिखना। थिंक माने सोचना। और ब्रीथ माने सांस लेना। तो गीता हमारे को क्या क्या बताएगी आज? वो बताएगी कि हम कैसे चलते हैं, हम कैसे खेलते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे सांस लेते हैं। और बॉडी पार्ट्स हेल्प्स अस टू डू दीज एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ को क्या है करने में हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे कोई आप गेम खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो तो वो पैर से उसको किक करते हो बॉल को। क्रिकेट खेलते हो तो हाथ से बैट को क्या करते हो? स्विंग करते हो ऐसे। इसी तरीके से कोई और गेम खेलते हो तो उसके अंदर क्या होता है? किसी और ऑर्गन की क्या पड़ती है बेटा? ज़रूरत पड़ती है, यानी किसी और बॉडी पार्ट की क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। सांस हम नाक से लेते हैं जैसे। इसी तरीके से खाना खाते हैं तो हम कहाँ पे खाते हैं? मुंह के अंदर खाना खाते हैं। इस तरीके से हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से हमारे अलग अलग काम करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो डू यू नो दैट आवर बॉडी इज़ ए वंडरफुल मशीन? क्या आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो एक बहुत ही आश्चर्यचकित मशीन के जैसा है, हैरान कर देने वाली मशीन के जैसा है। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग हिस्से होते हैं। दीज पार्ट्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स। ये पार्ट्स, हमारे शरीर के ये पार्ट्स क्या कहलाते हैं? ऑर्गन्स। तो बेटा अंग, अंग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑर्गन्स। हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग होते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गन्स। दीज ऑर्गन्स वर्क इवन इफ वी आर स्लीपिंग। ये जो अंग होते हैं ये तब भी काम करते हैं जब हम सो रहे होते हैं। जब हम सोते हैं ना तब भी हमारे हाथ पैर, जब हम करवट लेते हैं तो भी हमारे हाथ पैर क्या होते हैं? काम करते हैं। हमारे शरीर के सभी हिस्से क्या करते हैं? काम करते हैं। दे ऑल वर्क टुगेदर एंड कीप अस अलाइव। ये सारे के सारे, टुगेदर का मतलब क्या होता है बेटा? इकट्ठा। ये सारे के सारे अंग जो होते हैं इकट्ठे कुछ काम करते हैं और हमें जीवित रखते हैं। अलाइव का मतलब क्या होता है? जीवित। वी कैन नॉट सी ऑल द ऑर्गन्स। हम अपने शरीर के सभी हिस्सों को नहीं देख सकते। कैसे नहीं देख सकते? वो अभी बताता हूँ मैं आपको। सम ऑफ देम आर प्रेजेंट आउटसाइड आवर बॉडी। कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के क्या होते हैं? बाहर होते हैं। हमारे शरीर का जो बाहर का हिस्सा होता है, कुछ अंग होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। बट सम आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ हड्डी, तो हड्डी तो बाहर से दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर मैं बोलूँ नोज़, तो नाक तो बाहर से ही क्या होती है? दिखाई देती है। तो इस आधार पर क्या किया गया है बेटा? बॉडी पार्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में दो तरह के क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दे आर
एक तो होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, बाहरी अंग, एक्सटर्नल ऑर्गन। दूसरे होते हैं बेटा इंटरनल ऑर्गन्स। दूसरे कौन से होते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल का मतलब होता है भीतरी, जो अंदर हमारे शरीर के अंदर में, जैसे पेट में है, मुंह के अंदर हैं, जो अंग हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से होते हैं और इंटरनल ऑर्गन कौन से होते हैं। आज हम डिस्कस सिर्फ एक्सटर्नल ऑर्गन करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगा। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स, द बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स दैट वी कैन सी आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स। शरीर के ऐसे हिस्से जिनको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। सम एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर, कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन से हैं बेटा? आइज, अपनी आँखें, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, नोज, माउथ, और भी और कौन कौन से हो सकते हैं इसके अलावा? हेड, हेयर्स, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? आपके एक्सटर्नल ऑर्गन हैं। ऑल दीज ऑर्गन हेल्प अस टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। डिफरेंट माने अलग अलग। ये सारे के सारे हिस्से जो होते हैं ये हमें अलग अलग काम करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे किसी चीज़ को उठाना है तो हम क्या करते हैं? हाथ का यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ खानी है तो हम क्या करते हैं? मुंह का यूज़ करते हैं। अगर कुछ सुनना है तो हम किसका यूज़ करते हैं बेटा? कान का यूज़ करते हैं। अगर चलना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? लेग्स का यूज़ करते हैं। वी कैन रन, वॉक एंड क्लाइंब विद आवर लेग्स। वही बात इसने बताया है कि क्या कर सकते हैं हम अपने पैरों से वॉक कर सकते हैं, यानी चल सकते हैं, रन भाग सकते हैं, एंड क्लाइंब विद आवर लेग्स, और ऊपर भी चढ़ सकते हैं। क्लाइंब माने क्या होता है? चढ़ना। वी कैन मूव आवर हेड विद द हेल्प ऑफ आवर नेक। नेक गर्दन, हेड सिर। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने सिर को क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चला सकते हैं। किसकी हेल्प से? अपनी गर्दन की हेल्प से। वी कैन पुश, पुल। पुश माने क्या होता है बेटा? पुश माने क्या होता है? धकेलना, और पुल माने खींचना, एंड थ्रो, थ्रो माने फेंकना। वी कैन पुश, पुल एंड थ्रो। हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों को धकेल सकते हैं, खींच सकते हैं और फेंक सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ आवर आर्म्स, अपनी बाजुओं की सहायता से क्या कर सकते हैं? ये सारे काम कर सकते हैं। हैंड्स एंड शोल्डर्स, तो हम क्या क्या चीज़ें होती है? किसी चीज़ को फेंकना है तो हम अपने हाथों की सहायता से, अपनी बाजू की सहायता से और अपने कंधे के जोर से क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को फेंक सकते हैं। तो ये था बेटा आपका एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में। फिर अब हम नेक्स्ट टाइम इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसको रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू।